वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, आप जब कभी किसी शादी में जाते हैं तो वहां कुछ महिलाएं रिश्तेदार मिलेंगे जो मिलकर खुशी के गीत गाते हैं, चाहे लड़के की तरफ हो या लड़की, दोनों तरफ खुशी के गीत मिल बैठकर गाए जाते हैं, जिसे सुहाग के गीत, घोड़ियां गाना, मेहंदी लगाते हुए गीत, सेहरा बांधते हुए गीत आदि ऐसे गीत गाते हुए मिलते हैं जिन्हें खुशी के गीत कहा जाता है, जिसे सोहला के गीत कहा जाता है। सोहला प्रतीक है खुशी का। सोहले का अर्थ ही है खुशी के गीत। अक्सर पंजाब में जब किसी की तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, तो एक मुहावरा भी बोला जाता है जिसे कहते हैं कि आज तुम बहुत इसके सोहले गा रहे हो, भाव तुम इसकी बहुत तारीफ कर रहे हो। तो सोहला प्रतीक है खुशी का और सोहले गाना प्रतीक है किसी की स्तुति में कुछ कहना। संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि आनंद साहब की 16वीं पौड़ी की शुरुआत में मैं सोहला की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज की पौड़ी की शुरुआत ही यही है सोहला की। तो गुरु साहब आनंद साहब की 16वीं पौड़ी की पहली पंक्ति में फरमाते हैं कि एह सोहला शब्द सुहावा, अर्थात सदगुरु का शब्द गुरबानी यह सोहला है, यह खुशी का गीत है, यह आत्मिक आनंद देने वाला गीत है। संगत जी, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो थोड़े दिन चलते हैं, कुछ ऐसे जो कुछ दिन चलते हैं और कुछ ऐसे जो सदाबहार होते हैं, पर ऐसे गीत कभी पैदा नहीं हुए जो रोज सुने जा सके, जिसे सुनकर मन कभी बोर ना हो। पर हमारे गुरु साहबान ने वह गीत पैदा किए जो ना केवल रोज गाए जाते हैं, बल्कि जिन्हें गाकर आनंद भी आता है, दुख भी दूर होते हैं और बहुत सारे गुण भी प्राप्त होते हैं जो सदा हमें सकारात्मक रखते हैं, सदा हमारी सोच को ऊंचा रखते हैं। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि गुरबानी, गुरु का शब्द, यह आत्मिक जीवन देने वाला गीत है। यह वह गीत है जो सोहला है, जो मन को खुशी देता है, मन को आनंद देता है। संगत जी, हम आनंद को, खुशी को पता नहीं कहां कहां ढूंढते हैं, परंतु आनंद, खुशी तो शब्द में है। शब्द में इतना आनंद है जिसे शब्दों में बता पाना कठिन है। वह अकाल पुरख के शब्द जिन्हें हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, परंतु इसमें मन नहीं लगाते, जिस कारण हम उस आनंद से वंचित रह जाते हैं जो शब्द से मिलता है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जब हम किसी गीत को, किसी फिल्म को पूरे मन से सुनते, देखते हैं, देखते देखते उसमें खो जाते हैं, तो वह हमारी सोच का हिस्सा हो जाते हैं, वह हमारे जीवन का अंग बन जाते हैं। ऐसे ही संगत जी, जिस दिन हम गुरु की वाणी को मन लगाकर पढ़ेंगे, समझेंगे, इसमें बैठे बैठे खो जाएंगे, गुरबानी के समंदर में कहीं दूर निकल जाएंगे, तो वह शब्द हमारे जीवन का एक अंग बन जाएंगे। इससे मन बहुत सुख पाएगा, बहुत आनंद पाएगा और जान पाएगा कि असल आनंद कहीं और नहीं बल्कि गुरु के शब्द में है। एक बार यहां कहना चाहता हूं कि मैं दुनियावी गीत या गुरु के शब्द में कोई तुलना नहीं कर रहा, मैं केवल हम लोग जो रोज सुनते हैं उसी को आधार बनाकर कथा समझाने का यत्न कर रहा हूं। शायद इससे हम थोड़ी बहुत गुरु की बात को समझ पाएं। तो संगत जी, ऊपर दिए गए विचार से एक बात तो समझ आए कि शब्द ही सच्चा सोहला है, सच्चा खुशी का गीत है। पर साथ ही में सवाल पैदा होता है कि क्या यह आनंद एक दो दिन रहता है या सदा? इसके बारे में हम इस पौड़ी की अगली पंक्ति को पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका उत्तर क्या है। सबदो सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया, अर्थात सतगुरु ने जो सोहला, जो खुशी का गीत हमें सुनाया है, यह शब्द परमात्मा का गीत सुहावा है। भाव यह सुंदर भी है, मन को भाता भी है और यह सदा सोहला है। भाव यह सदा आत्मिक आनंद देने वाला शब्द है, सदा आत्मिक आनंद देने वाला गीत है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और कल इसमें से रस खत्म हो जाएगा। नहीं संगत जी, बहुत साल पहले मैंने एक सिख से सुना जो बता रहा था कि मुझे तकरीबन 50 साल हो गए हैं पाठ करते को, और रोज सुबह जपजी साहब का पाठ करता हूं। पर आप विश्वास करें, आज भी जब मैं जपजी साहब का पाठ करता हूं तो इतने साल बाद भी मुझे इसमें से कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, जो पहले मैंने ना जाना ना समझा। इतना ज्ञान और आनंद भरा है गुरु की वाणी में। संगत जी, ऐसा तभी होता है जब हम गुरबानी को गहराई से खोजते हैं। हम जितने गहरे जाते हैं उतने और अधिक बेशकीमती गुण ढूंढ लाते हैं। और यह केवल कहने की बातें नहीं संगत जी, यह हकीकत है।
आप में से भी बहुत होंगे जिन्हें रोज कुछ ना कुछ नया गुरबानी में से सीखने को मिलता होगा, क्योंकि यह वाणी सोहिला है, मन को खुशी देने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, गुण देने वाली वाणी है, जिसके बारे में गुरु साहब फरमा रहे हैं कि यह शब्द सुहावा, सुंदर है, सदा खुशी देने वाला है, जिस शब्द को सतगुरु ने सुना है। तो आइए संगत जी, सतगुरु से शब्द सुने। सतगुरु जो कि हर पल शब्द सुना ही रहा है, आओ इसे केवल सुन ले और मन में उतार ले, जीवन को आनंद से भर ले। इसके बाद जो अगला सवाल पैदा होता है वह यह है कि जब ये शब्द खुशी देने वाला है, जब ये आनंद देने वाला है, तो सबको इसका आनंद क्यों नहीं आता? गुरबानी को तो रोज लाखों लोग पढ़ते हैं, फिर वह खुश क्यों नहीं है? तो इस सवाल के जवाब में इस पौड़ी की अगली पंक्ति को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका जवाब क्या है। गुरु साहब फरमाते हैं कि एह तिनके मन वस्या जिन तुरों लिखिया आया। एह यानी ये शब्द, ये सोहिला, अर्थात यह आत्मिक आनंद देने वाला शब्द, खुशी का शब्द उनके मन में बसा है जिनके अंदर धुरों भाव अंदर से धुर से लिखा हुआ है। संगत जी, यहां पर इस पंक्ति में मन की बात है, तो हम मन को आधार बनाकर इस पंक्ति का अर्थ करते हैं, जिसमें गुरु साहब फरमा रहे हैं कि शब्द तो आनंद देने वाला है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु हर कोई जो शब्द को पढ़ता है इस आनंद को हासिल नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शब्द पढ़ा तो है, सुना तो है, परंतु अपने धुरे तक नहीं पहुंच पाए। जो सुना उसे अपने अंदर नहीं लेकर गए, बस सुना भी सुना कर दिया, पढ़ा ना पढ़े के बराबर कर दिया। संगत जी, इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम किसी कंप्यूटर में कोई कोड डालते हैं, तो फिर वह कोड हमारे रोजमर्रा के काम को आसान करते हैं। ऐसे ही हमने अपने अंदर कौन से कोड डाले हैं, हमने अपने अंदर क्या भरा है, उससे ही हमारा जीवन या तो कुशल होता है या दुखदायी, क्योंकि हमने भीतर धुर अंदर तक क्या भेजा है, वह हमें अकाल पुरख के नजदीक या दूर करता है। तो संगत जी, भगत मन जिसने अपने अंदर को गुरु की वाणी से भरा है, दैवी गुणों से भरा है, जो अपने धुर से जुड़ा है, उसमें से फिर जो आता है भला ही आता है, उसमें से फिर जो आता है सत्य ही आता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं, कोई बात हमें खाई जा रही है, तो हम क्या करते हैं? हम गुस्सा करते हैं, या हम किसी पर चिल्लाएंगे, या हम खुद को सजा देंगे, या कोई नशा करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने ऐसी ही बातों को देखा, सुना और अपने अंदर भर लिया है। पर इसके विपरीत यदि किसी भले इंसान को देखे जो पूरी तरह से गुरु से जुड़ा है, जिसने अपने अंदर केवल शब्द भरा है, केवल गुरबानी भरी है, वह परेशानी में संयम से काम लेगा, वह वहां से निकलने का रास्ता देखेगा और साथ में मन को व्याकुल कभी ना होने देगा, सदा सत्य से जुड़ा रहेगा। यदि रास्ता ना भी मिले तो भी वह डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वह वहां रुककर अपने मन को और बलवान करेगा, क्योंकि वह जानता है परेशानी आज नहीं तो कल चली ही जाएगी, पर रब का नाम वह तो सदा रहने वाला है, वह शब्द तो सदा रहने वाला है, वह सदा सुख देने वाला है, इसलिए वह उससे जुड़ा रहता है और परेशानी में भी प्रसन्न रहता है, कभी भटकता नहीं। तो हम पंक्ति में वापस आते हैं जिसमें गुरु साहब फरमाते हैं कि शब्द तो बहुत ही सुहावा है, बहुत ही सुंदर है, वह मन को आनंदित कर देने वाला है, और यह उनके मन में ही बसता है जिनके धुर से ये लिखा आया है। भाव जो भीतर से एक से जुड़ा है, जिसने अपने ख्यालों को दैवी गुणों से भर लिया है, उनकी तो भीतर से ही ये लिख दिया है। भाव ये तो शब्द से सुख प्राप्त करेगा ही करेगा, ऐसा लिखा ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। चिंता उसे नहीं जो भीतर से एक है, जो धुरे से जुड़ा है। चिंता तो उसे है जो ना अपने आप से जुड़ा, ना रब से, ना गुरु से। इसलिए जो अपने धुरे से नहीं जुड़ा, वह शब्द तो रोज पढ़ते हैं, पर वह शब्द को केवल एक मंत्र समझते हैं, केवल एक दुख दूर करने वाला कोई नुस्खा समझते हैं, केवल काम बनाने वाला तावीज समझते हैं। प्रसंग जी, शब्द अपने आप में बहुत कुछ है, पर इसकी अहमियत वही जानता है जो धुरे से जुड़ा है, जो अकाल पुरख से जुड़ा है। जो जुड़ा है वह शब्द से रस भी लेता है, आनंद भी लेता है, गुण भी लेता है। इसके साथ ही एक और बात गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमा रहे हैं कि एक फिर है कनेरे करह गल्ला गलने कने न पाया।
पिछली पंक्ति में जाना कि शब्द का आनंद वही ले पाते हैं जो धुरे से जुड़े हैं। इस पंक्ति में फरमा रहे हैं कि ऐसे भी बहुत हैं जो बातें तो बहुत करते हैं, ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, घूमते फिरते बहुत हैं, परंतु केवल बातों से आत्मिक आनंद को हासिल नहीं किया जा सकता। संगत जी, जब हम कोई गीत सुनते हैं तो वह हमारे मन तक, कुछ तो कहते हैं कि रूह तक उतर जाता है, इतना ज्यादा उतर जाता है कि हम उसे गुनगुनाने लगते हैं, सारा दिन गुनगुनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि यदि सुबह उठते ही कुछ नया सुन लिया जाए या कोई यादगार गीत सुन लिया जाए तो सारा दिन वही गीत गुनगुनाते रहते हैं। हमें वह गीत आनंद देता है, सुकून देता है। हम काम करते हुए भी उसे सुनकर मुस्कुराते हैं, गुस्सा भी नहीं करते। संगत जी, हम जब एक गीत से इतना कुछ हासिल कर सकते हैं तो सोचिए, यदि हमारे मन में सतगुरु का शब्द बस जाए, यदि वह हम सारा दिन गुनगुनाए, यदि गुरु का शब्द हमारे अंदर तक उतर जाए तो वह शब्द हमें कितना आनंद देगा, कितना आनंद, इतना आनंद कि उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसी खुशी जो शब्दों से परे है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं। और यह शब्द, यह सच्चा सोहिला तो ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता, जो रोज ताजा रहता है, जिसे जितनी बार भी पढ़ा जाए, गाया जाए, सुना जाए, उतनी बार यह नया लगता है, उतनी बार ये मन को आराम देता है, आनंद देता है। परंतु यदि मन में नहीं बसाया, यदि गुरु के पास केवल आए और चले गए तो गुरु से फरमाते हैं कि फिर कुछ भी ना पाया। बातें कर लेने से कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, मैंने बहुत घूम घूम कर देख लिया, मेरे पास बहुत ज्ञान है, पर यदि उसने ज्ञान से अपना अहंकार दूर ना किया, अपना लोभ दूर ना किया, तो वह ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है। गुरु से फरमाते हैं कि शब्द का आनंद वही लेते हैं जो अंदर धुरे से जुड़े हैं। और जो केवल बातें करते हैं वह जान ले कि बातों से, ऊपरी बातों से कभी भी खुशी ना ले पाएंगे, ऊपरी बातों से कभी शब्द का स्वाद नहीं आता, कभी आत्मिक आनंद नहीं आता। तो इसके बाद इस पौड़ी की अंतिम पंक्ति है जिसमें गुरु से फरमाते हैं कि कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। कह नानक भाव गुरु से फरमाते हैं कि सतगुरु का सुनाया हुआ शब्द ही आत्मिक आनंद दाता है। तो संगत जी, सोहले के गीत तो आपने बहुत सुने होंगे, शादियों में सुने होंगे, कहीं बच्चा पैदा हुआ वहां सुने होंगे, किसी ने घर लिया तो सुने होंगे। तो जब हम खुशी के गीत सुनते हैं तो हम खुश होते हैं, हम खिलते हैं, चाहे पल भर के लिए, चाहे एक दिन के लिए खिले। पर गुरु का शब्द एक ऐसा सोहिला है जिसे खास पलों में नहीं बल्कि रोज गाया जा सकता है, जिसे गाकर रोज आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और संगत जी, यह सोहिला, ये शब्द सोहिला तो हर रोज हर पल गुरु सुना ही रहा है। हर रोज गुरुद्वारा साहिब में शब्दों को पढ़ा जा रहा है, गाया जा रहा है, तो आनंद तो हर पल बरस ही रहा है। हमें केवल उसे सुनना है, उसे महसूस करना है, उसे जीना है। जब मन इसे जीता है तो मन आनंद से भर जाता है। बाहर चाहे फिर कैसे भी हालात हों, परंतु अंदर ठंडक होती है, भीतर आनंद होता है, भीतर खुशी होती है। तो इस पौड़ी के अंत में गुरु से फरमाते हैं कि नानक कहते भाव फरमाते हैं कि सदगुरु का सुनाया हुआ शब्द ही आत्मिक आनंद दाता है। एक बात और यहाँ संगत जी, हमारे लिए गुरबानी ही सदगुरु है, यही हमारा सब कुछ है, यही हमें अकाल पुरख के शब्द सुनाते हैं, इन्हीं से हमने सीख लेकर जीवन को आनंदमय बनाना है। तो ये थी आनंद साहब की 16वीं पौड़ी की संक्षेप कथा। तो इस कथा में हमने जाना कि इस जगत में शब्द एक ऐसा सोहिला है जिसे गाने से मन आनंद से भर जाता है। और दुनिया वाले सोहिले तो किसी दिन त्योहार पर गाए जाते हैं, पर शब्द सोहिला ये कभी भी गाया जा सकता है, कभी भी आनंद से भरा जा सकता है। और ये शब्द का आनंद वही ले पाते हैं जो धुरे से जुड़े हैं, जो अकाल पुरख से जुड़े हैं, और जो केवल बातों द्वारा कहते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, वह कभी भी इस आनंद को हासिल नहीं कर पाते। तो आनंद से भरे रहना है तो सतगुरु का सुनाया शब्द सुने, जो आत्मिक खुशी देने वाला शब्द है। तो संगत जी, इस विचार के बाद आगे आने वाली पौड़ी के विचार हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूं, और इस विचार के लिए, कथा के लिए, गुरबानी के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। और इस विचार को सुनने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।